वर्तमान समय में हम लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे खतरनाक वायरस के चपेट में आ चुके हैं जो हमें रोज़ तिल तिल कर मार रही है। और इसका ना तो कोई वैक्सीनेशन है और ना कोई दवा। और वो वायरस है डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर और अनेकों प्रकार की बीमारियां, जिसे हम लोग बहुत ही फेस भी कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि अगर हम चारों ओर नज़रें दौड़ाएं तो हमें मालूम होगा आज का इंसान आधुनिकता की ओर कितनी निर्ममता से दौड़ रहा है। आज लोग तुच्छ वासनाओं को पूरा करने के लिए सामाजिक और नैतिकताओं की सीमाओं को ऐसे लांघता जा रहा है जैसे कि सांस्कारिक वासनाओं को का संतुष्टि पाना ही सब कुछ हो चुका है। आजकल रोज़ समाचार पत्रों के पन्ने बहुत अधिक लूट, चोरी, धोखा, अत्याचार, यौन शोषण और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों से भरे हुए मिलते हैं। टेलीविज़न पर दिन रात दिल दहला देने वाली खबरें आती हैं। खासकर इंटरनेट एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें फंसकर अनजान और नादान लोग इस देश के धर्म, संस्कृति और सभ्यता का सत्यानाश कर रहे हैं। भारतीय धर्म और संस्कृति में पुरातन काल से ही गुरुकुलों में आध्यात्म और ज्ञान दोनों ही शिक्षाओं को साथ साथ दिया जाता था और इसका प्रमाण आर्यभट्ट, चरक और नागार्जुन जैसे के रूप में देखे जा सकते हैं। आज कोई गरीबी से पीड़ित है तो कोई गंभीर बीमारी का शिकार है, कोई चिंता के गहरे सागर में गोते लगा रहा है तो कोई समय से पहले चिता सजाने की तैयारी कर रहा है। आज इंसान खुद से कितना अनजान जान पड़ता है तो दूसरे के लिए कितना हैवान जान पड़ता है, क्योंकि इंसान भूल चुका है कि वह आखिर में है कौन। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी राक्षस उसके मन में इस कदर तांडव नाच रहे हैं कि उसे एक पल के लिए भी शांति नहीं मिलती है। हमें संतुष्टि के लिए किसी एक पदार्थ का उपभोग करने के बाद फिर किसी दूसरे पदार्थ की इच्छा होने लगती है, फिर दूसरे के बाद तीसरे, फिर यही क्रम मृत्यु पर्यंत चलता ही रहता है। लेकिन हमारी प्यास कभी भी शांत नहीं होती है। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर जैसे वायरस का शक्तिशाली दवा और वैक्सीन हमारे अंदर ही मौजूद है। शांति और संतुष्टि का मुख्य स्रोत हमारे भीतर, हमारे आत्मा में ही मौजूद है, किसी अन्य पदार्थ में नहीं। अतः इन सभी खतरनाक वायरस से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद स्वयं से पूछना पड़ेगा और सबसे पहले स्वयं को जानने का प्रयास करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। यानी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर आप काफ़ी हद तक इन परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। सही मायने में अगर हम हमारे जीवन में खुद से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं हैं तो बहुत बार ज़िंदगी के अलग अलग सिचुएशन में निराशा बढ़ने लगती है। वहीं अगर हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं तो यह हमें शांति, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, धैर्य, सकारात्मक सोच और आशावादी बनाता है। तो आइए आज से ही हम लोग अपने 24 घंटे के समय से रोज़ कम से कम 15 मिनट का समय निकालकर अपने आप को यानी मैं कौन हूँ यह जानने का प्रयास करते हैं।
अगर हम खुद से जुड़ गए तो लाइफ में शांति और संतुलन अपने आप आ जाता है और हम बहुत ही आसानी से डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर से जैसे वायरस को अपने जीवन से दूर भगा सकते हैं। हम सभी को विश्वास के साथ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि रोज़ 15 मिनट का ध्यान जीवन में संजीवनी का काम कर सकता है और इसके माध्यम से आप अनेकों बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। बस आज का वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करता हूं और आप लोग जहां से भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और प्रत्येक दिन 24 घंटे के समय से कम 15 मिनट के लिए आप ध्यान का अभ्यास ज़रूर करें। आप देखिएगा इसका चमत्कार कितना अच्छा होता है। जय हिंद, जय भारत।